क्यों कोई अमीर रह जाता है और क्यों कोई गरीब का गरीब ही रह जाता है? लक्ष्मी माता ने इंद्रदेव को बताया था इस बात का असली रहस्य। वैभव की देवी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं। लक्ष्मी की पूजा आराधना हर मनुष्य करता है जिसे धन की चाह होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान को धन की प्राप्ति हो या फिर हर इंसान धनवान बन जाए। इसी सवाल का जवाब मांगने एक बार स्वयं इंद्रदेव माता लक्ष्मी के समीप गए और उनसे पूछा, माता आपकी पूजा अर्चना तो हर व्यक्ति करता है, फिर ऐसा क्यों है कि कोई मनुष्य अमीर है और कोई गरीब? इसके जवाब में माता लक्ष्मी ने कहा कि हर व्यक्ति गरीब अमीर अपने कर्मों से बनता है और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो मेरी पूजा अर्चना करता है वो उसका मान सम्मान भी बनाए रखें। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप माता की आराधना पूरे श्रद्धा से नहीं करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा माता लक्ष्मी ने एक बात और इंद्रदेव को बताई थी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी माता का वास उस घर में संभव नहीं है जहां दिन रात क्लेश का माहौल हो। लक्ष्मी माता ने स्वयं इंद्रदेव को बताया था कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी ही मेरी पूजा अर्चना क्यों ना कर ले, लेकिन मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां शांति ना हो। लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां सुख शांति हो और परिवार में लोग मिलजुल कर रहते हों। लक्ष्मी माता का वास वहां नहीं होता जिस घर में दिन रात क्लेश का माहौल हो और लोग लड़ाई झगड़े में ही लगे रहते हों। इसलिए अगर आप भी अमीर और धनवान बनना चाहते हो तो अपने घर में शांति बनाए रखें और कभी भी किसी प्रकार का कोई क्लेश ना करें, अन्यथा लक्ष्मी माता रूठकर आपके घर से जा सकती हैं। जहां गृहस्वामिनी का सम्मान नहीं होता है, गृह लक्ष्मी उस घर को भी त्याग देती है। लक्ष्मी माँ ने कहा, मेरा एक रूप अन्न भी है। कुछ लोग क्रोध आने पर भोजन की थाली फेंक देते हैं। इस तरह की आदत धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होती है। जहां अन्न का किसी भी रूप में अपमान होता है वहां भी मैं नहीं रहती। कई बार हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया। हम सोचते हैं यह तो विधि का विधान है। लोग कहते हैं भगवान किसी को अमीर बनाता है, किसी को गरीब। क्यों? कोई आपको यह कहे कि मैं आपको 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, पर आपकी गर्दन काटनी पड़ेगी, तो क्या आप 10 लाख लेंगे और गर्दन कटवाएंगे? अगर गर्दन कटवानी पड़े तो आपको 10 लाख का क्या फायदा होगा? तो 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमती चीज तुम्हारे पास है, वैसे ही जैसे उस धनवान के पास उसके लिए भी 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमती उसकी गर्दन है। फिर भी आप यही सोचते हैं कि वो सुखी है क्योंकि वह धनवान है। हकीकत यह है कि सबके पास आनंद का भंडार समान रूप से भरा हुआ है, पर हम इस बात से अनजान हैं। तुम गांठ बांध लो कि तुम्हारी जिंदगी में भी बारिश को आना है। यह बारिश तुम्हारे जीवन रूपी बगीचे को हरा भरा कर देगी। यह तुम्हें सृष्टि रचिता की खुशबू की कल्पना ही नहीं कराएगी, बल्कि तुम इस सुगंध को स्पष्ट रूप से महसूस करोगे। यही है असली जानना, जीवित होने के अवसर को समझना। तुम अपने आप को एक बिल्कुल अलग तराजू में तौलो। अब तक तो तुम्हारे पास वह तराजू है जो तुम्हें किसी और ने दिया है। इसके एक पलड़े में तुम हो और दूसरे पलड़े में तुमने अन्य चीजों को रखकर एक संतुलन बनाने की कोशिश की। यदि तुम अपने अंदर स्थित सच्चाई को देखना चाहते हो तो समझ का तराजू लो।